हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम एसएससी के लिए जियोग्राफी के 520 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, उसका आज ये 8वां पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी 7 पार्ट हो चुके हैं, जिन्हें आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की टेस्ट में हम टॉप मोस्ट 25 एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और अंत में ये भी बताना है कि आज आपकी 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आज आपके 25 में से 21 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो मान लीजिए कि अब की बार आपको एसएससी में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमारा स्लोगन होगा वो क्या होगा? अब की बार एसएससी पार। क्या? अब की बार एसएससी पार। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो क्या कह रहा है आपसे? हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? आपसे पूछा जा रहा है कि हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। तो आप लोग बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, तैथिस सागर, जो हिमालय के स्थान पर पहले तैथिस सागर विद्यमान था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है जो कुल्लू घाटी है वह किसके बीच में स्थित है। तो आप लोग बताइए कि कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब प्रश्न है, एसएससी का बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आप लोग आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दिए होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य जो कुल्लू घाटी है वह लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य स्थित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये। आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करें और थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। क्या? कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? आप लोग बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो गुजरात है वह बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। क्या? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, जो गुजरात है वह बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र, यानी अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो आप लोग बताइए कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो अंडमान और निकोबार है वह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है या संघ राज्य क्षेत्र है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? आपसे पूछा जा रहा है जो भारत का भौगोलिक मानचित्र है कौन तैयार करता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये और आप लोग इसको बताने की कोशिश करें। अगर आपने इस प्रश्न को कर लिया तो मान लीजिए कि आपकी ज्योग्राफी बहुत ही बढ़िया है। तो आप लोग बताइए। अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। क्या? भारतीय सर्वेक्षण विभाग वही भारत का भौगोलिक मानचित्र तैयार करता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में कितने राज्य हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कितने राज्य हैं, तो आप लोग बताइए कि भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी पर्वतमाला हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी पर्वतमाला जो हिमालय का श्रृंखला का भाग नहीं है। तो आप लोग बताइए कि हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है या भाग नहीं है। तो आप लोग आंसर बताएं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो आरावली है वह हिमालय श्रृंखला का भाग नहीं है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर आपको कोड के माध्यम से देना है। तो पहले आप लोग प्रश्न को पढ़िए। असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिलती है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए और इसका आंसर कोड के माध्यम से दीजिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर अगर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, जो तीनों है वो बिल्कुल सही है। क्या? जो तीनों आपको ऑप्शन दिए गए हैं, असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिलती है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिलती है, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत की GSLV परियोजना डैश से संबंधित है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत की GSLV परियोजना है वह किससे संबंधित है? तो आप लोग बताइए कि जो भारत की GSLV परियोजना है वह किससे संबंधित है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर अगर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजनों से। जो भारत की GSLV परियोजना है वह अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजन से संबंधित है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो आप लोग बताइए कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो आप लोग आंसर बताएं। बहुत ही बेहतरीन और अब तक का सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। तो आशा करते हैं कि अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं ऑप्शन नंबर जो रेड क्लिफ लाइन है, क्या ऑप्शन नंबर सी रेड क्लिफ लाइन? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है। तो आप लोग बताइए कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनसे समुद्र तट रेखा संलग्न है। तो अगर आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी 9, क्या ऑप्शन नंबर सी 9 ऐसे राज्य है जिनकी तटरेखा समुद्र से लगती है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालिताना मंदिर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालिताना मंदिर स्थित है। तो आप लोग आंसर बताइए कि पालिताना मंदिर किस शहर के निकट स्थित है। तो आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी, क्या भावनगर जो गुजरात में है वहीं पर पालिताना मंदिर स्थित है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है वह कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग बताइए कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, गुरु शिखर क्या है? आपसे पूछा जा रहा है जो गुरु शिखर है वह क्या है। तो आप लोग बताइए कि गुरु शिखर क्या है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है ये। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी अरावली का उच्चतम शिखर, क्या जो गुरु शिखर है वह अरावली का उच्चतम शिखर है। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में अक्ष संघीय मोड़ है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में अक्ष संघीय मोड़ है। तो आप लोग बताइए कि किस पर्वत श्रृंखला में अक्ष संघीय मोड़ है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। यही अक्ष संघीय मोड़ को हेयर पिन मोड़ भी कहा जाता है। क्या? हेयर पिन मोड़ भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है जो मुंबई, यानी इसे उच्च को मुंबई हाई भी कहा जाता है। क्या मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताइए कि जो मुंबई उच्च तेल क्षेत्र है वह कहाँ पर स्थित है। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए
अरब सागर के महाद्वीपीय शिल्प पर, क्या अरब सागर के महाद्वीपीय शिल्प पर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्विवादित भारतीय भूभाग में निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर है, आपसे पूछा जा रहा है कि निर्विवादित भारतीय भूभाग में निम्नलिखित में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है, तो आप लोग बताइए कि निर्विवादित भारतीय भूभाग में निम्नलिखित में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करें। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी नंदा देवी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नंदा देवी इसका एग्जैक्ट आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, आप लोग आंसर बताएं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, जो राजस्थान है वह भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। अगर यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, होमवर्क के लिए, कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के मामले में कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो जनसंख्या के मामले में है, तो आप लोग आंसर बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है, आपसे पूछा जा रहा है जो पाल घाट ये एक दर्रा है, ये किन राज्यों को जोड़ता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, आरपीएफ का पूछा गया प्रश्न है क्या, कि पाल घाट निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है। आप लोग बताइए कि किन राज्यों को जोड़ता है पाल घाट। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी केरल और तमिलनाडु को जो पाल घाट दर्रा है वो जोड़ता है, क्या पाल घाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कहते हैं, आपसे पूछा जा रहा है जो पश्चिमी घाट है उसके उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, तो आप लोग बताइए कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी जो कोंकण तट है, क्या पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत का सबसे दक्षिणी, क्या भारत का सबसे दक्षिण में स्थल कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है भारत का सबसे दक्षिण में स्थल है, तो आप लोग बताइए कि भारत का सबसे दक्षिण में स्थल कौन सा है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिण में स्थल है वो इंदिरा पॉइंट है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है, तो आप लोग बताइए कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी जो गुजरात है उसका सबसे लंबा समुद्री किनारा है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न। कन्याकुमारी को कोलंबो जाने के लिए, क्या कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है, आपसे पूछा जा रहा है कि कन्याकुमारी से अगर आपको कोलंबो जाना है तो आपको क्या पार करना पड़ेगा, तो आप लोग आंसर बताइए। आशा करते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी मन्नार की खाड़ी को आपको पार करना पड़ेगा अगर आपको कन्याकुमारी से कोलंबो जाना है तब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पूछा जा रहा है चिल्का झील कहाँ स्थित है, आप लोग बताइए। बहुत ही फेमस झील है जो चिल्का झील है वह कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग आंसर बताएं कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, जो चिल्का झील है वह उड़ीसा में स्थित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। भारत में आपसे पूछा जा रहा है भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो आप लोग आंसर बताइए कि भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। आज के अंतिम क्वेश्चन है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी जो गुजरात है इसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप लोग पहले ये बताइए कि आज आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपके 21 या उससे ऊपर हैं तो बताएं, अगर आपको उससे कम है फिर भी बताएं, लेकिन बताएं आज आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे।
और दोस्तों अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने घर वालों और सगे संबंधियों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो धन्यवाद। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।